दादा 40 साल हो गए इंडस्ट्री में, क्या बात कर रहा है? 250 से ज़्यादा फिल्में। कैसा रहा आपका सफ़र? वही जैसे रहता हवा जैसे चलता है, ऊपर नीचे जैसे हवा चलता है, जैसे पानी का धार चलता है वेव की तरह। कभी यहाँ से शुरू की, यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, तो बस चल ही रहा है जर्नी। आपका जज्बा आज भी वो बरकरार है सबकी मदद करने का? माँ का दिल है, तो जिसके बाद माँ का दिल है उसका काम ऐसे ही होगा, थोड़ा सॉफ्ट ही होगा। और रहने के लिए हम लोग 40 वाले लड़के लोग हैं, तो 40 के अंदर एक दूसरे को हमेशा हेल्प ही करते आए। 33 साल 33 ईयर्स वैसे को वैसे रहे हम लोग, तो वो तो गुद्दे में बढ़ गया। अभी वो एक आदत सी हो गई, भाई अपनी जान दे दी दोस्त को बचाने। हम कई झगड़े में घुस गए दोस्तों के लिए। आज भी अपने घर को जला के दूसरों को सीखने का अगर चाहिए तो दे देते, घर जला देते, मगर उनको गर्मी मिले। आदत है, माँ की है, माँ का दिल है वो। दादा पहली फिल्म ही सुपरहिट हुई थी हीरो की, कोई याद कोई ऐसा? हाँ, पहला ही शॉट था जो सुभाष जी, जो हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, राइटर साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि जीप चला सकते हो? मैंने बोला हाँ चला सकता हूँ। तो बोला मैंने भी यही कहा था, और पूरा सेट तोड़ दिया था। तो वहाँ एक ऐसी बात समझ में आ गई कि ये अपने आप को सुभाष जी है कि एक इतना बड़ा सुपर हीरो नहीं बता रहे अपने आप को। वो बोला कि मैंने भी गलती की है, तुमसे हो गई तो कोई प्रॉब्लम। तो बहुत बड़ी बात सीखने को मिल गया वो पहले दिन। ये जो वर्ड हमारे को बोल दिया, हाँ, कि भाई जीप तो मैं भी चलाया था, मैंने भी बोला था मैं चलाता हूँ, मगर मैंने सेट तोड़ दिया, तुम तो नहीं तोड़ोगे ना। हाँ, तो वो बता दिया कि मैं गलती कर चुका हूँ, हाँ। कुछ हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब ईजी करा दिया एक इंसान को जो आता है नया नया, जिसको एक्टिंग का कोई पता नहीं, रास्ते किधर से उठ के आया मालूम नहीं, उसको इतना आसान करना बहुत बड़ी बात होती है ना। ये प्यार बरकरार रहने का कोई खास राज है? उन्होंने कन्यादान किए ना, आयशा जो मेरी धर्मपत्नी है जी। उन्होंने कन्यादान किए। तो अब क्या रिलेशन है वो तो मालूम नहीं, मेरे बड़े भाई की भी तरह है, मेरे फादर इन लॉ की भी तरह है, मेरे अपना गुरुदेव भी है, अपना बहुत से हर रूप है उनमें। दादा अब नई जनरेशन भी आ गई, आपके फैंस की एक बहुत भारी डिमांड आती है, टाइगर और आप साथ में कब दिखाई दोगे? मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट लेके आए कोई, तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि चाहता हूँ मैं कि छप जाए हम दोनों भी साथ ही में। वेट कर रहा हूँ, और होगा, अगर दिमाग में लगाया बात तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। टाइगर भी ये चाहता है, बोला डैडी काम करने के साथ में, मतलब मज़ा आएगा। दादा जो सोशल मीडिया का दौर है, जो बदलता दौर है, सब दौर देखे आपने। अब जब छतरी लगा के वैनिटी वैन नहीं होती थी तब भी आपने काम किया। छतरी तब भी नहीं रखता था, आज भी नहीं रखता हूँ। नहीं, मैंने बोला वैनिटी वैन नहीं। हाँ, बाकी वैनिटी वैन वो सारे छोसले तो अभी आ गए। हाँ, पहले का था, पहले तो जंगल था या कहीं सब मिल के बैठ के खाना खाते थे और आपस। वो सब साथी होते थे। आज भी बैठते हैं, मगर ज़्यादातर इतने सारे वैन हो गए हैं, बहुत सारे वैन हो गए, तो सब अपने अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। कोई कोई होते हैं जो दोस्त लोग एक दूसरे के वैन में आके बातें होती हैं, पर बाहर बैठने वाले बहुत कम हैं। अभी भी बैठते हैं हम लोग, मैं संजू बाबा बैठ जाते हैं, कभी मैं बैठ जाता हूँ, लोग हैं बाहर ही पूरा लगा के बैठते हैं। ऐसा नए लड़के लोग का पता नहीं मेरे को, मगर हम लोग तो नहीं बदले। देवदास में जो चुन्नी बाबू आपने किया, या कर्मा की मल्टी स्टारर कास्ट थी, कभी ये एज ए एक्टर लगता है कि नहीं मुझे हीरो ही रहना है? मुझे तो कुछ भी मानो ना, मैं कहाँ से आया, मैं तो रास्ते से आया। उन लोगों ने मेरे को विलन शक्ति साहब का चमचा बना दिया पहली पिक्चर में, तो मुझे सब चीज़ खेलने की आदत है, मैं कोई भी रोल कर सकता हूँ, मुझे कोई फिक्र रहती नहीं। तो मैं खड़े हो जाता हूँ तो मैं दिख जाता हूँ, जब मैं बोलता तो मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, तो फिर मुझे किस बात की फिक्र है, मुझे कोई भी रोल दे दो मुझे डर नहीं लगता। जैसे मिशन कश्मीर सेकेंड हाफ, देवदास में सेकेंड हाफ, 1942 सेकेंड हाफ, तो ऐसे सारे सब पिक्चरों में जहाँ इज्जत हुई वो सेकेंड हाफ में आया हूँ मैं। और देव साहब का आपने किस्सा बहुत बताया था, देव साहब के साथ आपकी क्या मेमोरी है? वही है, जैकी सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें रोल जरूर दूंगा, एनी गेव मी अ रोल। उन्होंने मेरी कोई ऐड देखी थी, कहीं होर्डिंग देख ली थी उन्होंने, और शाम को मैं उनके ऑफिस पहुंच गया, उनकी बेटी ने मुझे वहाँ मिलाने ले गया,
तो बोला सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी होल्डिंग पे, मॉडलिंग करता था जी, मैं, जी। और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो। तो वो एक बात जो एक आइकॉनिक मोमेंट जो उनको मैं इतना प्यार करता था उस बचपन में, अभी भी करता हूँ, वो सामने है और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको पिक्चर दे रहा हूँ तो आप समझ जाओ मेरा मैं कहाँ था, मैं उड़ रहा था, बैठा था, कहाँ भूल गया था, भेजा मालूम नहीं। उसके बाद में 15 दिन के बाद में बुलाया जाए कि रोल बदल गया है, मिथुन आ गया है, मिथुन अच्छा डांसर है और सीनियर है, तो वो रोल मैं मिथुन को दे रहा हूँ तुम्हें, शक्ति कपूर के विलन के डेथ में। तो सेकंड लीड था हीरो, सेकंड विलन बन गया। मगर मैं छोड़ा नहीं, मैं बोला मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि देव साहब मेरे फेवरेट है, जो भी करें उनसे भी सीखने मिल गया। पहले शॉट में जैसे मैंने कई बार बताया जी, लोगों जी। को, आपको भी बताया हूँ जी, मैंने शायद, जी। कि मुझसे वो एक्शन हो नहीं रहा था और वहाँ पे फाइट मास्टर नाराज़ हो गए और उन्होंने कुछ कह दिया ऐसा जो नहीं कहना चाहिए था, और देव साहब ने चिल्लाया, बोला टेक इट इजी, नया लड़का है, टेक इट इजी, सीख जाएगा यार, सिखाओ उसे। तो कौन बोलता है इतना बड़ा इंसान, तो ये सारी बातें सीखने मिलती है अगर कान खुला रखें तो। सुभाष जी ने बोल दिया कि मैंने भी जीप ठोक दिया था, करेक्ट। ये देव साहब ऐसे बोल रहे हो कि टेक इट इजी, नया लड़का है, सीख जाएगा, तो वो सारी बातें आज मुझ में भी है। मुझे मेरा सब टाइगर मेरा ही लगता है, सब जो भी काम करता है वैसे लगता है कि अपने ही बच्चे हैं, ये बच्चा ही है, किसी का होगा मगर फिलहाल तो अपना है। इतना सबको संभालने का सीखा वहाँ पे। आपको अपना सबसे ज़्यादा कौन सा काम अच्छा लगता है कि मैंने ये अच्छा किया? ये तो मैं कैसे बताऊँ, किंग अंकल तो मुझे बहुत पसंद है। किंग अंकल का सब्जेक्ट अच्छा लगता है, गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन पे है जी। और खूबसूरत कहानी है, अच्छा गाना है, कॉमेडी है, सस्पेंस है, एंगर है, सब कुछ है उसमें। तो किंग अंकल मेरा मोस्ट फेवरेट है बाबा। और आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कब मिलते हैं? जैसे लोग मिलते हैं सबसे ज़्यादा आपको किस रोल के लिए अप्रिशिएट करते हैं? अलग अलग लोग अलग करते हैं, कोई रंगीला के लिए करते हैं हाँ। कि क्या दिखे, क्या काम किए, या कोई आईना की बात करते हैं, तो कोई आरण्य कांड मेरा साउथ की फिल्म है जो नुआर बोलते जी, हैं, NOIR, जी। तो नुआर फिल्म में से है। फिर कोई गर्दिश की बात करते हैं, काश की बात करते हैं, या कोई राम लखन की बात करते हैं, तो कोई देवदास की बात करते हैं। अनिल कपूर जी के साथ भी आपका रिश्ता बहुत जी अच्छा जी, है, बड़े अभी भाई भी छोटे है। भाई बिल्कुल है। वो शायद ऐसे वक्त था या तो अभी भी है। मैं अगर सलीम आफ्ताब साहब की पिक्चर या सुभाष जी की पिक्चर या KC बकाड़िया साहब की पिक्चर, जी। तो जिसके कंपनी में काम करता था 3-4 पिक्चर तो नॉर्मल रहता ही था, परिवारी हो जाते थे हम। सुभाष जी के साथ 7-8 पिक्चर कर ली, शायद ज़्यादा। करेक्ट। सलीम आफ्ताब के साथ 3 कर लिए, दूध का कर्ज, इज्जत पुलिस ऑफिसर, यस, KC बकाड़िया साहब के साथ कितना यस। सारी कर ली, तेरी आज मेहरबानियाँ। तेरी मेहरबानियाँ, जवाब हम देंगे। तो जहाँ जाता था वहाँ घर बन जाता है। ये आदत शायद अभी भी लोग लेते हैं, अगर एक मिल लिया तो वो एक घर में घुसने वाली बात है एक दूसरे के, जी। शादी हो जाती है, ऐसा लगता है। When you work together and you respect each other, when you respect your work, when you have discipline, डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है, इज्जत उनको देना एक बड़ी चीज़ है, आर्टिस्टों को किस तरह से संभालना। तेरी मेहरबानियाँ का किस्सा याद आता है जब उस वक्त वो नया एक्सपेरिमेंट था, एक डॉग के साथ एक फिल्म में काम कर रहे हैं हम साथ में, उसको संभालना, वो कैसे रिएक्ट करेगा। नहीं, उसे संभाला जाता था बड़ा खूबसूरती से। जेम्स करके ट्रेनर था, हाँ। मोती हमारा बच्चा था, वो लैब्राडोर, जी। समझदार एकदम। AC में हर शॉट के बाद में गाड़ी में AC चालू रहता था, जाके बैठ जाते थे। वाह। रात को उनके लिए होटल बुक था, जहाँ मैं रहता था वो भी होटल में रहता था, और 4-5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराते थे उनको, 4 घंटा 5 घंटा बीच में ब्रेक देते रहते थे। और AC गाड़ी ऑलवेज था, जब भी ऐसे लगा AC तो जाके भाई बैठा हुआ AC में, शॉट देने के लिए आ गए। दादा, आप पर्यावरण के लिए भी बहुत जागरूकता फैलाते हो। आप हमेशा गले में अभी भी आपने लॉकेट पौधे का रखा है, आप लाइव प्लांट को डोनेट भी करते हो। कितना फ़र्क पड़ता है, क्या कहते हो आप, लोगों को क्या करना चाहिए हम पर्यावरण की रक्षा के लिए? अच्छा, जो सब समझदार है, ऐसे थोड़ी कोई समझदार नहीं है। जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो कर रहे हैं। खैर, रिप्लेस करना चाहिए, जितना डिस्ट्रॉय करते हैं उतना रिप्लेस करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। और अपने लिए, अपने आगे के पीढ़ियों के लिए, अपने आगे के बच्चों के लिए, टाइगर के लिए, कि झाड़ लगाना सबसे ऊंचा काम है यार, इससे बड़ा ही नहीं कुछ है। अगर नहीं है तो हम नहीं है। हाँ है कि दरिया है, दरिया ऑक्सीजन ज़रूर देता है, पर ये सारी चीज़ें भी तो है जो हमें संभालता है।
ये बैठे बैठे अभी मैं कार्बन दे रहा हूँ और कार्बन ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। मैं इससे हाथ भी लगा लूँ तो ये पूरा ले लेगा। ये पकड़ के वो खींच रहा है मेरे बॉडी का कार्बन चमड़ी से, क्योंकि उसकी खुराक उसका कार्बन है और अपना ऑक्सीजन है। तो सबसे बड़ा दोस्त है ये अपना। अब अपने घर वालों को भी, अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों को प्यार भी करते हैं, आई लव यू भी बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो एक दूसरे को कार्बन ही मार रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मार रहे। करेक्ट। चलो मार रहे हैं एक्चुअली, एक कमरे में बंद करके आई लव यू 10 बार बोल दे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। राइट। तो वो ये काम आएगा ना फिर इससे क्या, ह्यूमिडिटी भी, रात भर एसी, दिन भर एसी, लोग को आदत है, कई लोगों की ऑफिस में एसी, घर में एसी, गाड़ी में एसी, तो एसी करके बॉडी का पूरा पानी खींच लेता वो। इसी का काम ही है सूखा हवा अंदर डालना और गीला हवा बाहर फेंकना और ठंडा हवा अंदर करना। तो ये सब चीज़ें ये संभाल लेता है। ये ह्यूमिडिटी भी है, मतलब इसके जी, पानी भी मेंटेन करता है, और एसी का पानी ले जाता है, डस्ट ले लेता है, ये सब चीज़ों का, करेक्ट। ये कपड़े का डस्ट ये ले लेता है, ऑक्सीजन भी दे रहा है। अब तो मेरा बड़ा दोस्त है ये। और जिस तरह से लोग रोते रहते हैं कि पोल्यूशन 260 है, 380 है, ऐसा है, 280 है, ऐसा ये, मतलब ये ऐसा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है भाई? पहले तो आप बनाइए, प्रोग्रेशन का मतलब ये नहीं कि रिग्रेस हो। बनाया बिल्डिंग, दबा के बनाए, अच्छी बिल्डिंग बनाया, और उसका धूल वगैरह वो सारी चीज़ें वो कंट्रोल करने के लिए झाड़ तो चाहिए ना बाबा। करेक्ट। गर्मी हो गई, रोते रहते हैं, 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री, तो काट के झाड़ का बैंड बजा दिया है। करेक्ट। अब गर्मी नहीं हो रही, अब गर्मी होगी ना। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को एटलीस्ट समझा के चला जाऊँ, निकल जाऊँ कि हरियाली सब कुछ है बेटा, सांस ले और पेड़ हुआ। दादा, आपका बेस्ट टाइम पास क्या है जब आप शूट नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे? मैं खेती बाड़ी करना मुझे पसंद है। हाँ। मैं जाके अपने गार्डन में, फार्म पे 2-4 घंटे पानी मार देता हूँ। सड़े हुए केले के पत्ते, ये वो सब निकालने की बातें होती हैं, कीड़े वीड़े पड़े हुए वो सब निकालने की कोशिश। कुछ रैबिट्स आ गए हैं बाहर से, उनको संभाल ले रहा हूँ। कुछ चिड़ियों को बचाया था तो उनने बच्चे दे कर रख लिए। कुछ कुत्ते हैं जो रास्ते से छोटे बच्चे कुत्तों के पिल्लों को उठाकर रख दिए, तो उन लोग को जाके देख लेता हूँ। गांव के लोग हैं, उनसे मिलते रहते हैं, अपने जो काम करते हैं उन लोग के साथ बैठ के बात करता हूँ, कौवों से बात करता हूँ। हमने देखा था खाना भी बनाते हैं। खाना भी बनाता हूँ। खाने में क्या आप बहुत सबसे ज़्यादा पसंदीदा डिश क्या है आपकी? सब कुछ, सब वेजिटेरियन है, सब चीज़ जितने भी वेजिटेरियन है वो सब है। जैसे पत्तों की सब्जी है अलग अलग, जैसे कचनार करके है, कचनार के पत्ते खाते हैं, कचनार के पत्ते में बहुत दम है। हाँ। शेंग के पत्ते में डर वहाँ पे, फिर लाल माठ है, हिरवा माठ है, अम्बट सूखा बोलते हैं, पत्ता पालक की तरह होता है, थोड़ा खट्टा होता है। अच्छा। तो वो सब पत्तों को मिला के भी सब्जियां बनती है, 1-2 आलू डाल के, वो अच्छा लगता है। दही चावल अच्छा लगता है, रात को जब दही बनाते हैं तो उसके अंदर चावल भी डाल देते हैं, प्याज फोड़ के, तो रात भर वो प्याज और चावल, पका हुआ चावल और दूध और दही बना, सुबह वही दही को मिलाए, चावल अंदर ही है, ओके। प्याज को फोड़े वही खा लिए। वो पेट का एक प्रोबायोटिक हो गया, पेट के कवच हो गया पेट। दादा, कैसे कांदा कटने का, ऐसे प्याज करने, मतलब कांदा काटने में भी तो टेस्ट होता है, बारीक काटते, लंबा काटते, चौकंडी काटते, तो अलग जैसा काटेगा उसका टेस्ट। अच्छा, टेस्ट बदल जाएगा। ओके। काटने पे भी तो गेम है। और फिर ज्यादातर इसको काटा जाता है, पत्तों को काटते हैं, पत्तों को हाथ से करते हैं, तो लोखंड या लोहा लग जाता है तो उसका आयरन, उसका टेस्ट गायब हो जाता है, खुशबू गायब हो जाती है। तो पूरा गेम हाथ का है। कोई भी सब्जी बनाने के लिए वो तरीका जो आप बताते हो वो लोग बहुत पसंद करते हैं। मतलब हमें भी इंटरनेट पे अभी आपसे मिलने आ रहा था तो बोले क्वेश्चन करना ये वाला कि कौन सी सब्जी पसंद है और कैसे बनती है वो। बड़े सब्जी तो मैं यही पत्तों का सब्जी, भिंडी चौकंडी, वो चौकंडी कांदा मैं बनाया था, तो मेरे को कई लोग ने बना के वो भेजे भी है, क्योंकि काटा चौकंडी है ना, तो वो लाल हो जाता है। प्याज लाल हो गया मतलब भिंडी पक गई, और उसको हिलाएंगे तो वो चिक्कड़ हो जाता, तो उसको उड़ाना पड़ता है। वो सारे छोटे छोटे कलाकारी है, माँ से सीखी हुई चीज़ें जो खुद ही अपने हाथ से कर लिए। और फिर हाथ से बनाने का गेम अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है। ज़्यादातर सिगड़ी पे बनाया जाता है, पर गैस की आदत हो गई, गाँव में भी गैस करना शुरू कर दिया, ईजी हो गया। इंसान का टीचर इंटरनेट हो गया है, उसका कितना फर्क पड़ता है दादा? एक ज़माना था हम लोग दिल बना के काट के उस पर पेंट करके पेपर को काटते थे दिल की तरह,
उसको पेंट करते थे लाल, मम्मी के पाउडर डालते थे टलगम, ताकि Yes. हम हमारे माशूका को दें। अब क्या आप तो यहाँ से इतना ठंडा हो गया कि यहाँ से हार्ट भेज दिए तो हार्ट पहुँच गया। अब वो ज़माना, उन लोग उस ज़माने में घूम रहे जो डिजिटाइजेशन का है, रेवोल्यूशन है ये डिजिटल। शायद एक दूसरे को कम देखते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा देखते हैं लोग, बात करें तो भी फ़ोन पे नज़र रहती है, ऊपर तो देखता ही नहीं है। करेक्ट। बड़ा मुश्किल से किसी की आंख में देख पाते हैं वो लोग। वो सारी चीज़ें तो है, वो तो प्रोग्रेशन तो है ही, और प्रोग्रेस हो रहा है, इसीलिए अपन के पास ये कैमरा है, ये प्रोग्रेशन की बात हो रही है, ये कह रखा हुआ है। वरना दांत हाथों को निकाल देते उन लोग, जिसे हथौड़ा मार के अच्छा अब इंजेक्शन दे के निकाल रहे हैं, एंडोस्कोपी हो रहा है। तो वो प्रोग्रेशन होना बड़ा ज़रूरी है, और साथ में बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है कि फ़ोन यूज़ कर, समझ के कर, रात को सोते वक्त अपनी आँखों के ऊपर वाइट लाइट ना लगा, इतना सब। वो छोटी छोटी बातों, बच्चों को खाते हुए जब बच्चे खाते हैं तो उनको हंसाते नहीं है कि Yes. फ़ोन पे कभी अटक गया तो बच्चा जा सकता है, करेक्ट। बस उतना ही है। एक ही हंसने का, हवा भी वही है खाने का, यहाँ हवा ऐसा, ये खाना, ये हवा ऐसा। तो हवा बात करते करते बच्चों को कभी बिठा, चुप बिठा, खाना खाते वक्त खाना खा बेटा, दबा के खा, चबा के खा, आराम से खा। तो वो सारी बातें बच्चों को अपने माता पिता ही समझा सकते हैं, और कोई नहीं समझा सकता कि नहीं वो नहीं खाता, वो टीवी देखे बिना खाएगा नहीं। ये क्या जिद है, क्यों ऐसे पाल रहे हो? नहीं मैं मोबाइल चालू करूँगी तो खा लेता है वो, जरा भी हंसा वसा तो गेम बच जाएगा। करेक्ट। तो ये सारी बातें, बस छोटी छोटी बातें। तो दादा, जो थिएटर पे फिल्म देखने का चाव था, अब ओटीटी का दौर आया, बदलाव, इसको आप कैसे देखते हैं दादा? इसको मैं देख तो रहा हूँ, मेरे ये है कि थिएटर, इन लोग थिएटर जो है अभी ब्रिक और मॉर्टर का गेम हो गया है, सब ईंट का गेम हो गया, सब बिल्डिंगें बना रहे हैं, छोटे छोटे जो 1000 सीटों का सिनेमा होता तोड़ के वो 200 सीटर का बना के बाकी मॉल में यूज़ कर रहे हैं। अब जब से वो परमिशन मिल गया तो अच्छे अच्छे सिनेमा हॉल चले गए। मराठा मंदिर आ यस गया है, यस। न्यू एक्सेलसियर बचा हुआ है, रीगल बचा हुआ है, Yes. रॉस बचा हुआ है, मेट्रो बचा हुआ है। तो मराठा मंदिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो इतना खूबसूरत सिनेमा हॉल आज तक बचा हुआ है। एक मराठा का, महाराष्ट्र का एक इज्जतदार सिनेमा हॉल है। तो वो सब तो ठीक है, और ये छोटे थिएटर आने लगे हैं, और ओटीटी पे क्या हो गया कि बहुत सारी चीज़ें देखने लग गई हैं। मतलब अच्छे भी बुरे भी, आप घर पे बैठे और लगा दिए और देख रहे हैं, चलो पिक्चर वहाँ नहीं यहाँ देख लेंगे। और शौक तो था जो चद्दर का, जो है वो चद्दर ही रहेगा, और रुमाल पे देखना तो रुमाल ही रहेगा। तो चद्दर पे देखने वाली बात और है, जैसे धुरंधर जिसने बनाई, Yes. और उस वक्त भी 10 पिक्चर में से 3 ही चलती थी। करेक्ट। उस वक्त कहाँ 10 चलती थी, जरूरी था कि सब चले? नहीं नहीं। हम भी उसी दौर से गुजरे हैं कि हमारी अगर समझो रंगीला चल गई है तो समझो कोई दूसरी XYZ नहीं चली, चलो आईना चल गई तो वो FYG नहीं चले। 10 पिक्चर में से 3 ही चलना, मैक्सिमम 4 चल गया, 3 चलता ही था। वही ट्रेंड अभी भी चल रहा है। करेक्ट। 10 पिक्चर आती है, 3 चलता है। अभी चीज़ें खुल गई, ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया है, लोग कुछ भी देखते हैं, अपना खुद का भी बना रहे हैं। मगर फिल्म का क्रेज तो फिल्म का क्रेज ही रहता है, जो धुरंधर ने प्रूव कर दिया भाई। करेक्ट करेक्ट। आप लगा दे, कहीं भी लगा, कोई OTT पे लगा या CTT पे लगा, धुरंधर धुरंधर ही बात तो रहेगी। धुरंधर ही रहेगा, एनिमल ही रहेगा। Correct. बागी हमारी पहले जो बागी ही रहेगी, पूरा सिंगल स्क्रीन में आग था। बट वो जो 500 लोग, 1000 लोग ताली बजाना, सीटी बजाना, वो- आज वो 200 लोग वाले थिएटर में कोई सीटी बजाते तो अनएजुकेटेड कहते, इधर देखते कि क्या मतलब। वो एलिट लोग जो हैं वो तो एलिट वैसे ही करेंगे, मगर ये टिकटों का भाव बेसिकली सही और एक लेवलाइज करने हमें चाहा, मैं ऐसा लगता है, मुझे तो मालूम नहीं कि बड़े लोग क्या सोच रहे हैं। पॉपकॉर्न का जैसे हैदराबाद में 150 रुपया है, हाँ पॉपकॉर्न हाँ, उन्होंने फिक्स किया। 150 फिक्स किया हुआ है, हाँ 250 रुपये टिकट की फिक्स किया हुआ है। मॉल में पार्किंग फ्री दे दी है लोगों ने, पिक्चर वालों को। करेक्ट। तो अगर ये सब सपोर्ट अगर मिल जाता है ना, हमारे कल्चरल और हमारे एंटरटेनमेंट, तो मासेज ऑडियंस के लिए मासेस क्या, फिर ये जाते हैं ना, देख तो रहे, धुरंधर के लिए गए, भले खर्चा कर करके बेचारे कहाँ से लाया उनको मालूम है, शायद पॉपकॉर्न नहीं खाए होंगे, खाली पिक्चर देखा होंगे। हाँ यू अंडरस्टैंड? यस चद्दर होता है, रुमाल होता है। करेक्ट। हाँ, वो चद्दर का मजा अलग है भाई।
नहीं, आज भी अगर रंगीला कोई या हीरो की बांसुरी जब बजती है और वो बिना सीटी बजाए बिना ताली बजाए उस पिक्चर को देख ही नहीं सकते। बच्चों को वैसा देखना भी पसंद उन लोगों को बहुत है, वो भी चाहते हैं कि हम थिएटर में जाए, चिल्लाएं, मजे लें, उड़ाएं, डांस करें, वो आज भी करते हैं वो। मगर वैसे मैंने कहा था 10 में से 3 ही चलती है, 3 या 4 चलती है बस। चाहते चाहते हमें बताइए, आप एक मिट्टी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा। मिट्टी की आवाज़ छात्र संसद के साथ मिलकर जेके फाउंडेशन सूरत में जाकर ये प्रचार हुई। मिट्टी की बात, झाड़ पेड़ की बात, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, वहाँ के कॉलेज के साथ उनके कोऑर्डिनेशन के साथ उनके बच्चे तो 10,000 भी आए, 5,000 भी बच्चे आए, पर वो 5 लाख बच्चों को समझा दें। एक ग्रुप बनाए हम लोगों ने कि मैं हर स्टेट के अंदर वो सिर्फ ग्रीन की बात करें, हफ्ते में एक बार ग्रीन की बात करें। सो देयर आर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट इट, सम ऑफ देम आर हार्वर्ड बॉयज, अच्छे लड़के हैं, सब समझदार हैं। इन बच्चों को मालूम है कि अपन जो छोड़ के जा रहे हैं वो जहर है, आगे आगे जो हम लोग आज छोड़ेंगे। तो वो सारी बातें होंगी, एंटरटेनमेंट होगा, डांस हो सकता है, सिंगिंग होगा, 1 एक्ट प्ले करेंगे, मगर बातें होंगी मिट्टी की आवाज़ सुन बस। कि आप इतने ग्राउंडेड कैसे रह पाते हैं? क्योंकि मैं दुख आसपास सब चारों तरफ देखता हूँ। मैं 3 का लड़का हूँ, पॉटी जाने के लिए लाइन लगाया हूँ, तो ये याद रखने के लिए भी। हीरो बनने के बाद भी वहीं रहा 5 साल 4 साल, वहीं का वही पॉटी का लाइन हीरो था। मगर अगर 3 पैखाना था तो 30 जन थे, लाइन लगती थी सुबह, तो लगाया है। तो मेरे को मिट्टी की खुशबू बराबर मालूम है, जाना वही है, सबको मिट्टी ही बनना है। अभी जितनी भी शांतपत्ति करे कर ले, कहाँ जाएगा मुझे बता दो सही, किसको मालूम है? मिट्टी में जाएगा ना, वो बाद में कहाँ सोल कहाँ जाता है वो मालूम नहीं, जमीन में जिस्म तो वहीं चला जाएगा। Correct. वही मेथी पाली, वहीं से मेथी पालक उगेगा और खाएंगे, लोग खाएंगे, याद करते रहेंगे। कहीं पिक्चर दिख गया, अच्छे गाने दिख गए, कुछ याद आ गया तो रो देंगे, हंस देंगे, बस यादें रह जाएंगी ना, हम कहाँ रहेंगे। तो अभी से समझ जाओ, बड़े बड़े बाबा लोग चले गए हैं, विनोद खन्ना साहब, देव साहब, राजेश खन्ना साहब, चिंटू जी, धर्म जी, तो मैं जब ये सब अपने सामने ये हो रहा है तो अपने को समझ जाना चाहिए कि अब कोई इमॉर्टल नहीं है, कहते ना मिट्टी से फूल सिकंदर का है। करेक्ट। दादा, कोई ऐसा रोल, कोई ऐसी विश आपकी है जो ये मुझे अभी करना है, ये वाली चीज कोई मेरे ऐसी? बच्चे के साथ पिक्चर का। वाह, लव यू सर। आई वांट टू डू अ फिल्म विद माय बॉय। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं कि मेरा बच्चा, मुझे सब अच्छा लगता है। मैं इसके परफॉर्मेंसेस मैंने देखे हैं, पहली पिक्चर में देखे जहाँ पे उसे बात नहीं करना है, और उनके गर्लफ्रेंड के डैडी किस तरह से, प्रकाश राज जी बड़े एक्टर है, बहुत देर जा रहा है, झाड़ जा रहा है और ये सुना जा रहा है, सुनने में भी बहुत पावर होता है। तो वो मैं देख रहा था कि कुछ बोले बिना भी अगर वो कन्वे कर सकता है वो बड़ी बात है। फिर उसने एक्शन तो यंगेस्ट एक्शन स्टार इंडिया का, नो डाउट, बहुत 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 मेहनत। उम्र में यंगेस्ट स्टार एक ही है मेरा बच्चा, परफॉर्मेंस भी है, डांस भी अच्छा, बस संभाल लें। मैं बोला चलते रहे बेटा, टेंशन लेना नहीं, तेरे से है, तेरे से नहीं भी है, तू है, वो है, खेलते रहे। चलिए, जब आप टाइगर के साथ फिल्म करेंगे मुझे लगता है सबसे पहला इंटरव्यू हम करेंगे जरूर। और मैं तो आपको फोन करके बुलाऊंगा, बहुत बहुत याद रखना। ये वादा ऑन कैमरा हो रहा है। You just tell him, the first person. Thank you, Dada. Thank you so very much. Your family, love you, friends, love you. To your friends and family. नीरज जी बहुत दिनों से मतलब मिलते रहते हैं, कहीं कहीं इंटरव्यू करते रहते हैं, मगर घर आना बाकी था। दादा बन के बैठा हूँ। देव साहब ने मेरा बढ़ाया था, तो ठीक नहीं, नया लड़का है, सीख जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच दादा, आपने टाइम लिया। थैंक यू दादा, थैंक यू, And thank you for coming. थैंक यू दादा।